ये है वक्त मीडिया। दोस्तों, ये हैं नौजवान खूबसूरत शायर जनाब एजाज असद साहब, जो जम्मू कश्मीर में आईएएस ऑफिसर हैं। जी हां, अपने खूबसूरत अशार से लुधियाना में हुए इस मुशायरे में उन्होंने लोगों का दिल जीत लिया। महबूब की शान में शेर भी कहे और महबूब से गिले शिकवे भी किए। आइए देखते हैं उनका ये पूरा वीडियो। कोई शक नहीं, खुदा इन ओहदेदारों को इसलिए भी सलामत रखे कि मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है, जिन अफसरान को, बड़े अफसरान को शायरी से दिलचस्पी होती है, वो कभी नाइंसाफी नहीं करते, वो कभी गरीबों को नज़रअंदाज नहीं करते, वो हमेशा इंसाफ करते हैं और मजलूमों को उनका हक दिलाते हैं। मैं एक नौजवान ऐसे शायर को बुलाना चाहता हूँ जो खुद भी एक बड़े मनसब पर और उन्हें अपना मनसबी सफ़र बहुत दूर तक तय करना है। मैं ये एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, सिद्दीकी साहब और फैयाज भाई, एक मगरबी मुफक्किर ने कहा है कि दुनिया में जुल्म और नाइंसाफ़ी करने वालों के हाथ से जितना भी हुस्न बचा है, शायरी उसकी हिफाजत करती है। और मुझे आज लगा कि जनाब मोहम्मद एजाज असद, जो जम्मू कश्मीर कैडर के आईएएस अफसर हैं, ये नौजवान आईएएस अफसर, ये इब्तिदाई में शायरी के रास्ते से हम तक आ रहे हैं, तो यकीनन कायनात के हुस्न की हिफाजत की जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे। कश्मीर आपकी मनसबी अजमतों को देखेगा, हम आपकी शेरी फिक्र को देखना चाहते हैं। दरख्वास्त करते हैं कि अपने कलाम। हाज़रीन गिरामी, बिल्कुल पहली बार आपके दीवार में हाजिर हूँ और मैं एक्चुअली देख रहा था कि कुछ लोग व्हाट्सएप फेसबुक पर बिजी हैं, तो मैं 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ कि अब मुसव्विर को छुट्टियां दे दो, अब मुसव्विर को छुट्टियां दे दो, पास आ जाओ सेल्फियां दे दो। अब मुसव्विर को छुट्टियां दे दो, पास आ जाओ सेल्फियां दे दो। और व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, क्या व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, क्या वो गुलाबों सी चिट्ठियां दे दो। और यहां से मैं अपनी गजल का आगाज करता हूं कि बुरा हुआ भला हुआ किसी को क्या ख्याल है, बुरा हुआ भला हुआ किसी को क्या ख्याल है, सभी खुशी से बिक गए के दाम में उछाल है। बुरा हुआ भला हुआ किसी को क्या ख्याल है, सभी खुशी से बिक गए के दाम में उछाल है। और गुजर रही है जिंदगी तेरे बगैर भी, मगर गुजर रही है जिंदगी तेरे बगैर भी, मगर न मस्तियां हैं खून में, न चाल वैसी चाल है। और नसीब से मिले थे हम, नसीब से बिछड़ गए, नसीब से मिले थे हम, नसीब से बिछड़ गए, नसीब से हुआ है सब तो किसके लिए मलाल है, नसीब से हुआ है सब तो किसके लिए मलाल है। और कभी कभी अगर बहार पर निगाह हमने डाल ली, कभी अगर बहार पर निगाह हमने डाल ली, तो हमने ये समझ लिया तुम्हारी जर्द शाल है। सामईन है, वो दूसरे के महबूब पर अपनी तालियां क्यों खर्च करें? आप अपने महबूब की जर्द शाल का तस्करा कर रहे हैं। कभी अगर बहार पर निगाह हमने डाल ली, तो हमने ये समझ लिया तुम्हारी जर्द शाल है। और जो वो हसीना फेसबुक की रौनकों से दूर है, जो वो हसीना फेसबुक की रौनकों से दूर है, खुद अपनी ही तरह की है, खुद अपनी ही मिसाल है, खुद अपनी ही तरह की है, खुद अपनी ही मिसाल है। और तेरी
तरफ से आज तक जवाब क्यों ना आ सका? तेरी तरफ से आज तक जवाब क्यों ना आ सका? जरा मुझे पता चले ये साल किसका साल है। तो मैं अब जानते गजल के कुछ और शेर पेश करना चाहूंगा। सबसे गजल का मतलब पास में कि सबसे मजबूत उसकी यारी है। मेरे कॉलेज के बैचमेट दीपक गोयल यहाँ बैठे हैं, तो मैं उनकी ही नजर भी शेयर करना चाहता हूँ कि सबसे मजबूत उसकी यारी है जिसकी लफ्ज़श भी होशियारी है। जिसकी लफ्ज़श भी होशियारी है, उसका मुंह मोड़ना कयामत था। उसका मुंह मोड़ना कयामत था, कयामत था। उसकी हर बात यादगारी है। उसकी हर बात यादगारी है। और आज दिन भर उदास उदास रहा। आज दिन भर उदास उदास रहा। तुमने कैसी नजर उतारी है? आज दिन भर उदास उदास रहा। तुमने कैसी नजर उतारी है? और मैंने इकबाले जुर्म कर तो लिया। मैंने इकबाले जुर्म कर तो लिया। मैंने भी जिंदगी संवारी है। मैंने इकबाले जुर्म कर तो लिया। मैंने भी जिंदगी संवारी है। और काश एक ख्वाब उसका हो जाता, इसका काश एक ख्वाब उसका हो जाता। काश एक ख्वाब उसका हो जाता। वो जो ख्वाबों का व्यापारी है, वो जो ख्वाबों का व्यापारी है। और एक गजल उन लबों सी हो जाती। एक गजल उन लबों सी हो जाती। ऐसी किस्मत कहां हमारी है। एक गजल उन लबों सी हो जाती। एक गजल उन लबों सी हो जाती। ऐसी किस्मत कहां हमारी है। और वो तो खामोश हो गया। आंसुओं का कलाम जारी। वो तो खामोश हो गया, लेकिन आंसुओं का कलाम जारी है। और एक बाबा सदा लगाता है। एक बाबा सदा लगाता है। उम्र गुजरी नहीं, गुजारी है। एक बाबा सदा लगाता है। एक बाबा सदा लगाता है। उम्र गुजरी नहीं, गुजारी है। और उसका जन्नत से लेना देना क्या? उसका जन्नत से लेना देना क्या? वो तो शोहरत का कारोबारी है। उसका जन्नत से लेना देना क्या? वो तो शोहरत का कारोबारी है। और आखिर शेर गजल का सुन के आपसे जानना चाहूंगा कि खिड़कियां खोल दो जरा इजाजत। इस मिसरे को महसूस करेंगे, इस शेर को महसूस करेंगे। खिड़कियां खोल दो जरा इजाजत। उसने शीशे पे चोंच मारी है। शुक्रिया, थैंक यू। खिड़कियां खोल दो जरा इजाजत। खिड़कियां खोल दो जरा इजाजत। उसने शीशे पे चोंच मारी है। वाह वाह वाह। भले ही वो IAS अफसर हैं, मगर अभी नौजवान भी हैं। उसके लबों जैसी गजल पे कह रहे थे कि ऐसी किस्मत कहाँ हमारी है। मैंने कहा अभी से, मैंने दिल में सोचा कि अभी से क्यों किस्मत को दोष दे रहे हैं। अभी तो बहुत इम्कानात हैं। अभी तो इब्तिदा है, अभी तो आगाज है। और अच्छा ये लगा कि वो कलाम सुनाने आए तो सारे अंदाज शायराना थे।
सारे अंदाज शायराना थे और उसमें कोई अफसरी की झलक नहीं थी। ये अच्छी बात है, जहाँ अफसर हैं वहाँ अफसर रहें, जहाँ शायर हैं वहाँ शायर रहें। जनाब, हमारा व्हाट्सएप और कॉन्टैक्ट नंबर है 9997640286। शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए।